हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्नू मिस। मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू मिस में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला सवाल है, 2 अंकों के वर्गों का योगफल 85 है तथा वर्गों का अंतर 13 है, तो संख्याएं हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है क्या होता है कि जो क्वेश्चन में कहा गया होता है उसके आधार पर 2 समीकरण बनते हैं और उन 2 समीकरण को लेकर के हल करते हैं और वहाँ से जो है हमें संख्याएं प्राप्त करनी होती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि जो दिया गया ऑप्शन होता है, ऑप्शन से जो है हम लोग आंसर वहाँ पर चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लगाने का मेथड हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। सबसे पहले जो है हम लोग 2 संख्याएं मान लेते हैं कि माना संख्याएं a एंड b है। दोनों के वर्गों का योगफल 85 है, यानी कि a² धन b² बराबर 85। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद तथा वर्गों का अंतर 13 है। अब यहाँ पर a² माइनस b² बराबर 13, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यही कह रहा है कि वर्गों का योगफल जो है 85 है और वर्गों का अंतर जो है 13 है। अब देखिए, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब यहाँ से जो है हमें a और b का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो देखिए यहाँ पर प्लस b² माइनस b² ये जो है कैंसिल हो जाएगा। a² धन a² यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2a² और इधर हो जाएगा 5 3 8 और ये जो है 8 1 9। a² इज इक्वल टू 98/2, 2 चौके 8 और 2 9 18, यानी कि a² बराबर 49। अब a² बराबर 49 तो a बराबर कड़ी में 49 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा हमारा 7, यानी कि a की वैल्यू जो है आ गई 7। अब हम लोग a का मान जो है या तो समीकरण a में रख के b का मान निकाल लेंगे या तो समीकरण जो है 2 में रख करके हम लोग b का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हम जो है यहाँ समीकरण 2 में ही अगर हम a का मान रखते हैं तो देखिए a² की जगह हम लोग रख देंगे यहाँ से 49 माइनस b² बराबर 13। अब b² को इधर लेके जाते हैं और 13 को इधर ला देते हैं। 49 माइनस 13 पक्षांतर कर देंगे बराबर b²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 बराबर b², यानी कि b² बराबर 36। तो b² बराबर कड़ी में 36, तो b का मान हो जाएगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से इसका मान आ गया हमारा 6। तो a का मान आ गया 7 और b का मान आ गया 6। अब यहाँ से जो है आप अपने आंसर का भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत। देखिए क्या कह रहा है, a² धन b² बराबर 85 आना चाहिए। तो a² यानी कि 49 धन b² यानी कि 36, 9 6 15 4 3 7 1 8। देखिए यहाँ से जब हम इसके वर्गों का योगफल कर रहे हैं तो 85 आ रहा है। ऐसे ही जब हम इसका अंतर करेंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा मान है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कह दे कि जैसे यहाँ पर तो दिया था कि वर्गों का योगफल इतना है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहे कि वर्गों का अंतर इतना है तो कैसे लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 29 हो तो वो संख्याएं क्या है। चलिए इसे भी जो है हम लोग समीकरण बनाएंगे। माना संख्याएं जो है a एंड b है। ये 2 संख्याएं हमारी a और b। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समीकरण बनाएंगे। क्या कह रहा है कि वर्गों का अंतर 145 है, यानी कि a² माइनस b² बराबर 145। यदि दोनों संख्याओं का योग 29 है, यानी कि a धन b बराबर 29, तो संख्याएं बताइए। ये है समीकरण नंबर 1 और इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण a से हल करते हैं तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी।
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब हम विस्तार करेंगे तो होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 145 को हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया हुआ है और समीकरण 2 में जो है a प्लस बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 29 दिया है। तो a प्लस बी की जगह हम यहाँ से समीकरण 2 से जो है यहाँ पर हम इसकी जगह 29 रख देंगे और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 145। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 145 बटे 29। अब 29 से 45 में भाग देंगे तो ये जो है 5 बार में कटेगा, यानी कि a माइनस बी बराबर 5। अब इसे अगर हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं तो देखिए अब यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 अगर हम इसको लेकर के अब चलें तो a प्लस बी बराबर 29 और a माइनस बी बराबर 5। तो अगर 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा और जो है हम लोग a की मान जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से करेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर हम लिखते हैं a प्लस बी बराबर 29 और समीकरण 3 में क्या है a माइनस बी बराबर 5। अब यहाँ से अगर हम इसे जोड़ें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और जो है ये हो जाएगा 9 5 14 और 2 1 3। a बराबर 2 1 कम 2 2 7 14, यानी कि a का मान यहाँ से आ जाएगा अब 17। अब इसे जो है हम किसी भी समीकरण में रख करके b का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर हम जो है समीकरण 3 में ही रखते हैं a का मान तो ये हो जाएगा 17 माइनस b बराबर 5। अब अगर हम इसे पक्षांतर करें तो b बराबर 17 माइनस 5 ये हो जाएगा 12, यानी कि b का मान जो है वो 12 आ जाएगा और a का मान जो है वो 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समीकरण को जो है हल करेंगे। तो ऐसे जो भी सवाल दिए जाते हैं इसमें जो है 2 समीकरण बनते हैं और उसी समीकरण को लेकर के हम लोग a और b का मान निकालते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल 200 है तथा 2 संख्याओं का योग 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर जो है गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि a गुणे b का मान कितना होगा। तो इसे भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और सबसे पहले मानेंगे कि माना संख्याएं a और b है। माना संख्याएं, आप कुछ भी मान सकते हैं, x y मान सकते हैं। माना संख्याएं a एंड b है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्गों का योगफल 200 है, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर 200, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। 2 संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि a प्लस b बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर हम समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से जो है हम समीकरण a का मान उसमें रख करके मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि a धन b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, तो ये इसका जब हम विस्तार करेंगे a धन b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab बराबर, ये जो है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब देखिए a स्क्वायर धन b स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है समीकरण 1 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान 200। अब समीकरण 1 से जो है हम लोग इसमें इसका मान रख देंगे, तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर की जगह हम लोग रख देंगे 200 प्लस 2ab इज इक्वल टू 400 से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 2ab बराबर 400 माइनस 200, 2ab इज इक्वल टू 400 में से 200 जाएगा तो ये हो जाएगा 200 और a गुणे b बराबर ये हो जाएगा 100, यानी कि
a गुणे b का मान आ जाएगा हमारा कितना 100, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 100। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।